गांव श्यामपुर अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर था। वहाँ के लोग मेहनती थे और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इसी गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखकर ईर्ष्या करता और अधिक पाने की लालसा रखता था। उसका नाम था रघु। रघु गरीब नहीं था। उसके पास एक अच्छा खेत, एक सुंदर घर और पर्याप्त धन था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता। वह हमेशा सोचता कि उसके पड़ोसी रामू के पास ज्यादा अनाज क्यों है, मोहन के पास बड़ा घर क्यों है और शिवा के पास इतने मवेशी क्यों हैं। वह दिन रात अपने भाग्य को कोसता रहता और ईश्वर से शिकायत करता कि उसे और क्यों नहीं मिला। एक दिन जब रघु जंगल से गुजर रहा था, तो उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। साधु के पास एक चमकती हुई थैली थी। रघु को यह देखकर जिज्ञासा हुई। वह साधु के पास गया और बोला। महात्मा जी, आपके पास यह चमकती थैली क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा। यह एक जादुई थैली है। इसमें जो भी वस्तु डालो वह दुगनी हो जाती है। लेकिन याद रखना, लालच में पड़कर इसका दुरुपयोग मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। रघु की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने साधु से वह थैली मांगी। साधु ने शर्त पर थैली दी कि वह संतोषी रहेगा और लालच नहीं करेगा। रघु ने झट से हाँ कर दी और खुशी खुशी थैली लेकर घर चला आया। घर पहुंचते ही रघु ने अपनी एक सोने की अंगूठी उस थैली में डाली और देखा कि एक पल में ही वह दो अंगूठियां बन गईं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गेहूं, चावल, पैसे सब कुछ थैली में डालना शुरू कर दिया और उसका सब कुछ दुगना होता चला गया। अब उसके पास ढेर सारा सोना, अनाज और संपत्ति थी। गांव में उसकी शोहरत बढ़ने लगी। लोग उसे अमीर कहने लगे। लेकिन रघु को इससे संतोष नहीं हुआ। उसे और ज्यादा चाहिए था। अब रघु दिन रात इसी थैली के बारे में सोचता रहता। उसकी आंखों में बस दौलत का सपना था। वह अपनी जमीन, जानवर, यहाँ तक कि अपने पुराने कपड़े भी उस थैली में डालने लगा ताकि वह दुगने हो जाएं। एक दिन उसे एक ख्याल आया। अगर मैं खुद को इस थैली में डाल दूं, तो मेरा भी दूसरा रूप निकल आएगा। तब मैं दुगना जीवन जी सकूंगा और ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। यह सोचकर उसने खुद को थैली में डाल दिया। लेकिन यह क्या? थैली से उसकी दूसरी परछाई तो निकली, लेकिन उसकी असली आत्मा उसमें कैद हो गई। अब वह दुनिया से गायब हो चुका था। उसकी लालच ने उसे ही खत्म कर दिया। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और उसका अंत बुरा होता है। उस साधु ने भी आकर गांव वालों को समझाया। इंसान को उसकी जरूरत से ज्यादा कभी नहीं मांगना चाहिए, वरना उसका अंत रघु जैसा ही होगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता और जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सुखी जीवन व्यतीत करता है।